8 मार्च 2014 रात के 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 कोलालमपुर से टेक ऑफ करती है। कॉकपिट के अंदर कंट्रोल उन दो लोगों के हाथ में था जिन पर 239 लोगों की जिंदगी का दारोमदार था। लेफ्ट सीट पर थे कैप्टन जहरी शाह, 53 साल के एक वेटेरियन पायलट जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18,365 घंटे हवा में बिताए थे, और राइट सीट पर थे फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद, सिर्फ 27 साल के। ये उनकी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। वो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और करियर के पीक पर थे। शुरुआत के 38 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल था। पायलट ने 35,000 फीट की हाइट मेंटेन की। 1:19 पर मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी बार कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा, कांटेक्ट हो ची मी 129 गुड नाइट। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 good night। प्लेन से कैप्टन जहरी ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशिया 370। Good night Malaysian 370। बस ये वो आखिरी शब्द थे जो इस प्लेन से सुनने को मिले थे। इसके ठीक 90 सेकंड बाद 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोर्टर मैनुअली बंद कर दिया गया और दुनिया का सबसे मॉडर्न प्लेन 12 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर के साथ हवा में गायब हो गई। आखिर क्या हुआ था उस रात, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing। Good night Malaysian 370। Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्लेन गायब कैसे हुआ। जब ट्रांसपोंडर ऑफ किया गया तब प्लेन मलेशिया और वियतनाम के बॉर्डर पर था। इसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैंडओवर कहते हैं। जिसने भी ये किया वो जानता था कि ये परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि इस पॉइंट पर मलेशिया सोचेगा कि प्लेन वियतनाम के पास है और वियतनाम सोचेगा कि प्लेन अभी आया ही नहीं। प्लेन के गायब होने के जस्ट बाद ही सिविल रेडार तो फेल हो गया था, लेकिन मिलिट्री रेडार ने एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया और वो था MS-370। MH370 ने बीजिंग जाने के बजाय एक शार्प यू टर्न लिया। वो वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ा, फिर पेनांग आइलैंड के ऊपर से गुजरा जो कैप्टन जहरी का होम टाउन था। जब प्लेन पेनांग के ऊपर था तब फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल का फोन नीचे एक टावर से कनेक्ट हुआ था, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। क्या वो मदद मांग रहे थे या फिर एक टेक्निकल ग्लिच था, ये अब हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसके बाद प्लेन स्टेट ऑफ मलाका की तरफ मुड़ा और रेडार से गायब हो गया। इमर्सल सैटेलाइट का डाटा कहता है कि प्लेन रेडार से गायब होने के बाद भी 6 घंटों तक हवा में उड़ता रहा। प्लेन हर घंटे सैटेलाइट को पिंग भेज रहा था। सुबह 8:19 तक पिंग आए। इस डाटा से वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया कि प्लेन ने एक आखिरी टर्न लिया साउथ की तरफ, दुनिया की सबसे सुनसान जगह जहां हजारों किलोमीटर तक पानी के सिवा कुछ नहीं। वहां कोई एयरपोर्ट नहीं है, वहां जाने का कोई लॉजिकल रीजन नहीं है सिवाय एक के कि प्लेन को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्यों? इस पर 3 थ्योरीज बड़ी प्रोमिनेंट हैं। पहली थ्योरी है हाइपोक्सिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लेन में अचानक से ऑक्सीजन का प्रेशर लॉस हुआ होगा। ऑक्सीजन की कमी से पायलट और पैसेंजर बेहोश हो गए होंगे। प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर सब बेहोश हो गए थे तो प्लेन का ट्रांसपोर्टर किसने ऑफ किया? दूसरी थ्योरी है द हाईजैक थ्योरी। क्या कोई टेररिस्ट ग्रुप था? अगर था तो आज तक किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? हाईजैकिंग हमेशा किसी डिमांड के लिए होती है और यहाँ कोई डिमांड नहीं थी। तीसरी थ्योरी है द पायलट सुसाइड थ्योरी। ये सबसे अहम थ्योरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कैप्टन जहरी के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। जब उसके हार्ड ड्राइव से डिलीट डाटा को रिकवर किया गया तो पता चला कि प्लेन के गायब होने से कुछ हफ्ते पहले कैप्टन जहरी ने अपने घर पर सेम वही रूट प्रैक्टिस किया था, कोलालमपुर से यू टर्न, फिर इसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका से होकर साउथ इंडियन ओशन की तरफ, जब तक चलना जब तक प्लेन का फ्यूल खत्म न हो जाए। क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर एक प्री प्लान्ड एक्ट था? जुलाई 2015 में अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड पर प्लेन का एक टुकड़ा मिला। इसने कंफर्म कर दिया कि प्लेन इंडियन ओशन में ही गिरा था, लेकिन प्लेन की मेन बॉडी आज तक नहीं मिली। मलेशिया एयरलाइन ने $160 मिलियन खर्च किए इस सर्च ऑपरेशन में। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।